नर्मदे हर। नर्मदे हर भाइयों, साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर 2025 आप सभी को मुबारक हो। हमें भाई घाघी घाट पे मां नर्मदा की परिक्रमा चल रही है, जैसा कि आप सब जानते हैं। और कितना सुंदर और दिव्य सनराइज हमको देखने को मिल रहा है अभी यहाँ पे, आप देख सकते हैं खुद भी। वाह, मतलब अनोखा अनूठा मां नर्मदा। ओहो, कमाल कमाल की फीलिंग है भाई इसको देखते हुए। मतलब मैं, ठंड लग रही है, हल्की हल्की टेम्परेचर है कुछ, सुबह में 8-9 डिग्री का। अभी सूर्य देवता निकले, अब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा मां नर्मदा के ऊपर। मां नर्मदा का पानी अभी तक गुनगुना रहता है, अब धीरे धीरे ठंडा होने लग जाएगा। आपने देखा एक कैसे धुआं उठ रहा है मां नर्मदा के पानी से। कमाल का एक्सपीरियंस है भाई, कमाल का अनुभव है, मां नर्मदा दे रही है। और मजा ही आ गया भाई ये सूर्योदय देख के तो। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो आज भाई आगे चलेंगे, दिखाते हैं आपको मां नर्मदा के कुछ नए अनोखे अनूठे अनुभव। साल का आखिरी दिन एक बार फिर से आप सभी को मुबारक हो। चलिए महाराज, आज चलेंगे और आपको दिखाते हैं आगे की जर्नी। नर्मदे 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 हर। तो भाई चल पड़े हैं आश्रम से, आज पहुंचेंगे। अरे शिव योगी महाराज, वो आश्रम का नाम क्या है जहां भी निकले हैं अभी के लिए? बुधेरा आश्रम। 15 किलोमीटर है ना? तो भाई 12-15 किलोमीटर है बुधेरा आश्रम, उसके लिए निकले हैं अभी। माई की कृपा बनी रहे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 बजे के आसपास का समय है। लाइट बहुत अच्छी आ रही है, प्यारी आ रही है। आज हवा भी चल रही है भाई, ठंडी यहाँ पे हवा का ही। बाकी दिन गर्मी, मतलब इतनी ठंडी नहीं होती, आज तो कुछ ज़्यादा ही चिलेंगे भाई। तो चलिए देखते हैं भाई मां नर्मदा के नए रंग आज, और क्या क्या दिखाएगी मां नर्मदा, क्या नया ज्ञान देगी हमको, क्या नया अनुभव। और कुछ अनूठी कहानियाँ हैं भाई जो मां नर्मदा से मुझे मिली हैं, मां नर्मदा के भक्तों ने, सेवकों ने मुझे बताई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए, नर्मदे हर। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जूते गंदे फंस रहे हैं भाई कीचड़ में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बच गया भाई, पूरा कीचड़ है, दलदली इलाका भाई मां नर्मदा के तट पे। इधर से देखते हैं रास्ता मिल जाए तो। नर्मदे हर। तो भाई आप देख सकते हैं पूरा कीचड़ का एरिया है। अभी जहाँ से हम होके आए, ये देखिए पीछे, और यहाँ से आगे भी हल्का सा पेड़ आ गया, फिर वही एरिया है।
तो भाई समझदारी इसी में है कि रोड के रास्ते से चला जाए, बिना मतलब का रिस्क ना लिया जाए, क्योंकि कीचड़ में फंस सकते हो भाई आप। लास्ट टाइम मैंने दिखाया था, जूते उतार के कितनी मुश्किल से निकले थे भाई। और अगर हल्का सा और ज़्यादा दलदली ज़मीन आ गई तो मतलब फंस गए वहीं पे। तो भाई अभी चलते हैं रोड से नर्मदे हार। नर्मदे हार। नर्मदे हार। नर्मदे हार। जय हो नर्मदे हार। नर्मदे हार। नर्मदे हार। भाई बिल्कुल रोजे ऐसे मार्केट है सेम अभी वहाँ से हम जहाँ से आए अब वो देखो बीच वाला वो ऐसी है ये वाला पोजीशन देखने से वो नर्मदे हार। कौन सा रास्ता बाबा जी? ये वाला है, ये वाला है। नर्मदे हार। नर्मदे हार। कॉफी की पूछा तो कॉफी नहीं है, मन की चाय की दुकान ये रखा है। वो राशन की दुकानें पूछ रहे हैं ना, बड़ी बड़ी। हो तो सीताराम रघुपति राघव राजा पतित सीताराम। नर्मदे हार। नर्मदे हर। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो भाई क्राइस्ट के घर के सामने से गुजरते हुए वहाँ पे सेंटा क्लॉज की बग्गी रखी है। तो देखिए सजी सजाई खतरनाक सी, वो देखिए
Wow. Praise the Lord, and may He keeps His light on us. वही तो बोल रहे थे कि कल वहाँ पे आएंगे जहाँ पे हम लोग रुके थे, बट वो कल आए नहीं, तो हम लोग फिर आज सुबह निकल गए। वो 2 दिन से बोल रहे हैं कि हाँ जी गुरुदेव लेना जरूरी था, बस कृपा हो गई, ले लिया। बस तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। हाँ जी गुरुदेव, ठीक गुरुदेव, जरूर मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। ध्यान रखिए अपना। हाँ जी गुरुदेव। नर्मदे जटा शंकरे नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये लो महाराज, नहीं नर्मदे हर। जय हो माई की सदा ही जय हो। आवत है, हमका बड़ा मजा आवत है। अरे वाह वाह वाह। ऐसा फीलिंग आ रही है, उतर जाना चाहिए। तो गणेश जी कार्तिक जी आ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। किसान कैसा ऊपर आ जाएगा? नहीं चल रहा है अभी तो, सिंचाई कर रहे हैं बस। ये जहाँ दांत वहाँ चने नहीं है, और जहाँ चने वहाँ दांत नहीं है। अब मेरे पास चने खाने की खूब आ रही, पर दांत नहीं। नहीं 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 बड़ी प्याजी नहीं है मेरा। चने खाने की अब तुम खाते हो तो मेरी आत्मा दुखती। मेरे भी दांत होते तो मैं भी इनके जैसे दड़ दड़ चबाता। तो ये ऐसी बात है। मंडला जिला का आखिरी बाउंड्री है ये। हाँ हाँ हाँ। और यहाँ से जबलपुर कितना पड़ेगा? जबलपुर तो बहुत लंबा, यहाँ मंडला से कम से 90-100 है। और बरगी डैम? बरगी डैम यहाँ से उतना ही है, बस जबलपुर से थोड़ा इसी तरफ 4-5 किलोमीटर जबलपुर से इसी तरफ है। है कि कितना है अपने में? 40 है। यहाँ से 40 ही होगा ना, कि 50? बरगी डैम, हाँ जबलपुर बरगी डैम। बरगी डैम होगा लगभग, देखता हूँ 2 सेकंड। हाँ 2 सेकंड देख के बता रहा हूँ। नहीं नहीं 60-70। बरगी है टोटल 77 किलोमीटर यहाँ से। हाँ हाँ बस वही 60-70 मैंने, मतलब 8 तारीख से पहले पहुँचना है कल, और जन्मदिन मनाना है। किसका तो जन्मदिन 20 है? किलोमीटर 15 किलोमीटर रोज डेली चलना है। अरे किसका जन्मदिन है तो बताओ। किसका जन्मदिन है? 70 किलोमीटर है ना। अरे किसका जन्मदिन है? नए साल का, नए साल का 26 का। 26 का जन्मदिन अच्छा, मनाना है। 26 का जन्मदिन तो बनाएंगे। आज बनाएंगे गुरुदेव।
क्या बताइए। माँ नर्मदा की जय जय जय। इसमें डाल दीजिए महाराज। जय हो जय हो ऐसे जय हो माँ नर्मदा की जय हो। तो भाई आप देख सकते हैं माँ नर्मदा का चमत्कार। हम तो बस चाय बनाने बैठे थे और माँ ने अपने सेवकों से हमको खाना भी पहुंचवा दिया। जय हो गुरु जी की सदा ही जय हो। माँ नर्मदा की जय हो। नहीं काफी हो महाराज जी हो जाएगा। अभी आप लोग ये पाटन जाएंगे, पाटन आएगा आगे, वहाँ पे एक महाराज क्या करते हैं, मतलब जमीन पे चादर बिछा के चारों तरफ भिक्षा मांग के सेवा करते हैं। एक्चुअली उनको देने जा रहा हूँ मैं। नहीं हम लोग दो देंगे गुरुदेव। बहुत बहुत ये अच्छा काम कर रहे हैं महाराज। इससे बड़ा काम नहीं है, सेवा करने से बड़ा कोई काम नहीं है। परिक्रमा एक ही बात सिखाती है, सेवा करना सच्चे दिल से। अरे छोड़ो ना, तो आप नहीं ले रहा चाय? अगर किसी उसमें ढक्कन में दे दो तो दे दो। वो रखा ना ढक्कन, उसमें दे दो ना। अरे धूला नहीं। चलो छोड़ो। मेरा आपसे वापस ग्लास तो कहाँ गया? कहाँ है आपसे? मेरा वाला पता नहीं गिर गया कहीं शायद। ले चलो, ले लो। महाराज बस बस काफी है। जय हो माँ नर्मदा की सदा ही जय हो। को नहीं मानता। खैर कर रहे हैं बेचारा, देखो पैदल चल रहे हैं, सब कर रहे हैं, है ना। तो मैया सबका ध्यान रखती है महाराज। करना और मरना बहुत बड़ी बात। अब बहुत से लोग गाड़ियों से जाते हैं, गाड़ी से नर्मदा मैया तो बहुत दूर रह जाती है, 80-80 किलोमीटर दूर रहती है। अरे जी, वो रोड की परिक्रमा करते हैं ना अच्छे हैं। गुरुदेव, कोई मतलब नहीं है। सुनो महाराज, कुछ आश्रम भी अच्छे हैं हाँ और कुछ आश्रम ऐसे हैं बेकार नहीं है ना। कि जिनमें भाव ही नहीं है, जिनमें गंदगी फैला के रखी है और ट्रस्ट से पैसे आ रहा है, उनने सोचा हाँ मिल गया, फोटो खींचो बाकायदा, ये डालो कि इतने को ऐसा करा हमने, ऐसा ये इनकी सेवा की। हम मैंने बताया ना, हम किसी को नहीं करता। अभी क्या हुआ, देवास की 3 लेडीज आई थी, दादा गुरु निकले थे, तो वो मेन रोड से चल रहे थे, तो 3 लेडीज थी, जंगल में पीछे पीछे रह गई। वो शाम 6:30 बजे थे, पिछले साल की बात बता रहा हूँ। तो घबरा गई, सोने के सब पहने थे कान वान में। अब मैं रुक गया, मुंह पे बांध रखा था ठंड के कारण, मैंने भी सिर्फ आँख खुली। मैं गया तो घबरा गई थी। बोले, मैंने कहा क्यों भाई, मतलब रास्ता भूल गए क्या? बोले नहीं, वो महाराज आगे निकल गए, हम पीछे आ रहे हैं हमारे लोग। तो मैंने कहा डरो मत, मैं भी सेवा थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। फिर वीडियो दिखाया, मिसेज से बात करी, जब उनको लगा, फिर उन पूछा कहाँ के हो, बोले यार वहाँ के। तो फिर अपनी भाषा में बात करी, तुम कहाँ जा रही हो, ये कहीं कर रही हो। तो उन्होंने बोला यार तो अपने उधर के। मैंने कहा कहाँ के हो? तो बोला देवास के, गाँव के थे। तो मैंने बताया देवास में मेरा ऐसा ऐसा। फिर थोड़े उनको शांति मिली, घबराए नहीं, फिर उनको अच्छा लगा। पूरा पुलिस की गाड़ी है सब, फिर चले गए। नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसा तो बहुत कम ही लोग देखा हूँ मैंने, तो ज़्यादातर तो ड्रामा बन चुका है। नहीं महाराज, ये क्योंकि आप लोग सही कर रहे हैं, बट कहीं के आश्रम में तो सही में बिल्कुल ड्रामा ही चलता है। और ये कुछ नहीं। नमकीन अच्छी और है, हम लोग लोरी- ज्यादा कोशिश करते हैं, मतलब कि भैया कि महाराज ने किनारे कहीं भी पेड़ के नीचे सो जाए, कहीं भी सो जाते हैं हम लोग। तो आश्रम में इतना गैदरिंग करता है लोग। नहीं करते। महाराष्ट्र वालों ने ज्यादा उधम मचा के रखा। नहीं, जैसे एक आश्रम में भी निर्भय आश्रम, बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की। उसी उनकी आश्रम की बात कर घाट घाट पे जो है, आपको तो अभी कहानी नहीं पता उसकी। पिछले साल क्या हुआ, गुजरात से आके 4-5 परिक्रमा वहाँ ठहरे। वो सदावत आश्रम में, तो उन्होंने चावल वावल कुछ दिए, उसमें धंधे रहते है वो कीड़े हो छोटे गुण। हाँ, गुण। खून थी। तो उनने बोला, उससे कर्मचारी था, बोले भैया यार थोड़ा अच्छा वाला दे दो, बहुत ज़्यादा इल्लियाँ थी उसमें, कुछ भी जो भी था अपने को नहीं पता। जी तो महाराज थे नहीं जो चला रहे वहाँ पे, मराठिया जो हैं, कहीं गए थे, तो उनसे भेदबाजी होगी थोड़े यार दे। तो उन्होंने बोला जो है वो खाओ, ऐसा कुछ हुआ होगा उनके बीच में। तो परिक्रमा से उनको छोड़ के आगे तू में हो गई। अब ये साली डंडा आएगा आगे, यहाँ आके ठहरे हुए, ठीक है, साली डंडा में आके ठहरे। दूसरे दिन महाराज वहाँ गए तो उनके आदमी ने बताया कि यार ऐसी ऐसी परिक्रमा वासियों से मेरी बहस हो गई। महाराज ने बाइक उठाई, बाइक उठा के अभी साली डंडा आ गए, यहाँ के गाली गलौज करी, उनसे लड़ाई झगड़ा कर लिया। उनका वीडियो उनने बना लिया, किसने, गुजराती वालों ने, वो डाल दिया सब ग्रुप में। था हमारे ग्रुप में आया, जी देखा तो हमने क्या भैया भाई हो गया, वाद विवाद होता है, मानते हैं, आपको इतनी दूर से आना नहीं चाहिए झगड़ा करने। इसको रुक जाओ गुरुदेव, नहीं, वो गाँव वहाँ पे रुके थे तो वो गाँव वालों की भी बुराई कर रहे थे। नहीं तो रख दूं? नहीं, मैं दूर नहीं हो ले लो थोड़ा। नहीं ना, हाँ ले लो। क्या करे गुरुदेव, पानी दुनिया में के हर आगे एक ले टाइप लेना के पानी। लोग हैं। पानी आगे है।
तो मेरा मतलब ये है कि आप सेवा कर रहे हो तो फिर गाली गलोच लड़ाई झगड़ा करना नहीं, आप वहीं कर लेते, मान लेते। आज जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ आपके साथ, यहाँ जो कुछ होगा कर लिया, अब आप आगे जा रहे हैं वहाँ आके झगड़ रहा हूँ तो गलत है, फिर सेवा नहीं कहलाती है हमारा। नहीं वो तो है, हम भी वहीं से आ रहे हैं अभी घाट घाट समझ से। गया था, इसलिए मैं बोला बुराई नहीं कर रहा, किसी उनकी सेवा वो नहीं आप जो बोल रहे हैं हम खुद अनुभव करके आ रहे हैं वही चीज। सत्रधारा पे एक महाराज और है नीचे, हाँ हाँ जो सूर्यवाहिनी परिक्रमा के पास, उत्तर वाहिनी, आप उधर के घाघी गए थे? हाँ घागी में वो एक उनकी मिसेज भी वहीं रहती है। हाँ जी जी। हाँ अग्रवाल है वो, तो वो ठीक है, नहीं है? नहीं है उधर बिल्कुल ठीक नहीं। वहाँ पे हम लोग का न्यू ईयर बनाने का मन था। अच्छा। और हम लोग हर 10 दिन पे कन्या भोज करवाते हैं, तो हमारा सब कुछ करने का मन था। बाबू बट मोबाइल एक दिन में हम लोग ने इतना कुछ देख लिया हाँ। कि हमने हाथ जोड़ लिया, मतलब हम चलते वो हैं। मोनी बाबा के नाम से पैसे, नहीं मैं भी वही बता रहा हूँ, उनसे तो मेरे बहुत अच्छे संबंध बने हुए हैं। तो जो मेरी बात सुनो पहले। जी 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 जी। मतलब क्या है कि जब हम राशन बुला रहे हैं हाँ। और तो हमसे मैया बोल रही कि बोले यहाँ अन्न का तो भंडार है मेरे पास, मैं किसी को लाने नहीं देती, हम बाहर बना रहे थे, तो बोले नहीं अंदर बनाओ। हाँ हाँ कम और 2 रोज जब सामान बुला रहे हैं, हम हमारी इच्छा वहीं थी रुकने की। जब हम सामान बुला रहे थे मन की तू कितनी भगवान को तूने पाली है बराबर, वो बात हमको फैलाई 5 नहीं वो दक्षिणा देना ही पड़ेगा, 500 रुपये फिर दक्षिणा भी दी। मांगे मुँह से मांगे बहुत, 4-5 बार मांगे महाराज। चंदा वाला बुक भी दिया था, इसमें लिख दो। चंदा वाली एक अलग बात है कि हाँ, देना नहीं नहीं वो तो जबरदस्ती मांग रहे हैं। नहीं बहुत गलत है। नहीं दिया हमने उसको। नहीं दे दिया पर गलत है, उनसे बात करूंगा मैंने उनसे। आप देखो मैं आपको नहीं जानता, आप मेरे को नहीं जानते, लेकिन उनसे मैं बात करूंगा, भैया गलत है, हमने कुछ सुना है आपके बारे में, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। नर्मदा के किनारे बैठे हो आप, हमसे इतनी बड़ी बड़ी बात फाक रही थी। हाँ हाँ भाई मैंने तो मेरे तो बनाया सब ये करा, हाँ मैंने सब करा ये। अब वो बता रहे, फिर वो नाव वाले ने बताया भाई ये हेडपम्प भी लगवाया, तो 4 महात्मा है तुम्हारे जैसे, जैसे तुमने हाँ कुछ समस्या, तो मैंने बताया उनको कि हमारे गुरुजी जटाशंकर बागली सबसे बड़ा आश्रम है, ट्रस्ट है, तो उनके मोहन यादव हमारे गुरुजी की बगल में बैठते हैं, बिल्कुल उनके सेवक हैं वो। तो मैंने की कुछ करवाऊंगा, बोले महाराज यहाँ कोई आता नहीं। तो फिर डोंगे वाले भाई ने भी बताया, बोले ये बनिया है, बोले इसके भाव ठीक नहीं है, जिसको जो भी आता परिक्रमा वैसी कहीं किसी के पास रहा किसी के पास नहीं रहा, क्या देगा बेचारा। मांगने का धर्म नहीं, पहली बात आए हैं तो इतनी बड़ी बात करके हम लोग तो खुद की जहाँ भी जरूरत होती है हम सब कुछ करते चलते हैं, हम लोग की आदत है, तो भगवान ने दिया है उतना। बट लोग ऐसे मिल जाते हैं ना कि रहने का मन भी करता है, तो फिर जगह छोड़ के निकल जाना पड़ता है। अभी मैया जी की कृपा होगी तो मेरा भी आश्रम बन जाएगा, अगले साल कभी हो जाएगा। बातचीत हो गई थी, सब कुछ हो गया था, जमीन भी हो गई, ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है उसके जस्ट बाजू में बनेगा। तो भगवान ने चाहा ना तो आप वहाँ कभी बने और आप आएंगे ना, मैं बड़े बोल नहीं बोल रहा, मतलब बोलेंगे यार आनंद आ गया। नहीं जरूर जरूर। दो मालिक की सेवा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और इंसान की सेवा नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई सेवा ही नहीं ये तो है, सबसे बड़ी सेवा तो इंसानियत की है। मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना सबसे बड़ा धर्म कहा गया है, चाहे वो मुसीबत खाने की हो, पीने की हो, या और किसी भी तरह की हो। जब ये मुसलमान और गुरुओं का गुरु सिख लोग जो थे, सिखों की और मुसलमानों की पुराना टाइम की है। मेरे किनारे पे देखो ना, बुधेरा आश्रम होगा। मैं लोकेशन भेजता हूँ भाई, चमसिंग विलेज। हाँ धागा से 15। घाघा से तो आज ही निकले हम लोग। घाघा से 11 किलोमीटर आगे है हम लोग। देखा था पर मैं छोटा था तब देखा था गुरुजी, अभी अच्छे से याद नहीं है। वैसे मैं एक बार वहाँ जा चुका हूँ शिरडी, साईं महाराज के दर्शन करने। है
हाँ जोत जलती है वहाँ पे एक, पर वो सिस्टम भी अब पैसे की भेंट चढ़ चुका है। वो पूरा उनका जो मंदिर का इंटीरियर है ना, एक कमरा है जो उनका कमरा ही था, सिर्फ एक था, मिट्टी का था वो भी, अब उस पूरे को अंदर से सोने का लेप करवा दिया है। और जबकि साईं महाराज जो है वो पूरी जिंदगी गरीबी में जिए और गरीबी में ही मरे, और ना उन्होंने कभी पैसा इकट्ठा किया अपने लिए। मालिक लोग यार क्यों पैसा करेंगे, सब वो खुद पिला सबको देता है यार, तो क्यों ही मतलब रुपए का झोल करेंगे अपने लिए। लक्ष्मी देवी के पास सब कुछ है, बिल्कुल। तो वो क्या बता के दिखाएंगे लोगों को कि मेरे पास इतना है? वो तो आपके सामने गरीब औरत बन के आएंगी और एंट्री करवाएंगी घर में। तब बिल्कुल। आप देखो एंट्री करवाते हो मैया की नहीं करते अपने घर में, ये तो है। करवा दी एंट्री तो फिर लक्ष्मी बहुत है। दिवाली वाले दिन हम सभी करवाते हैं, घर को साफ करते हैं, दिए लगाते हैं, इसीलिए तो लगाते हैं कि मैया को हमारा घर अच्छा लगे और मैया आए अपने चरण का कमल रखे हमारे घर में। और लक्ष्मी मैया का भी एक ही डायलॉग है कि मेरे साथ नारायण चलते हैं। हाँ। मैं नारायण रहेंगे उसमें मैं रहूंगी, अगर मैं अकेले आऊंगी तो उल्लू बना के जाऊंगी, इसलिए मैं उल्लू की सवारी करती हूँ। हाँ। मैया की भी लीला बड़ी अपरंपार है। अपरंपार है ये तो नारायण के गुरु साथ जी, ही वो जुटेंगी। बिल्कुल। नारायण का अगर तो एग्जाम्पल देखा जाए मालिक तो ऐसा है, एक पत्नी है और एक पति है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हुए ना। हाँ ये तो है गुरु जी। इन दोनों को पूजा पाठ करना पड़ेगा, पति भी खुश रहे पत्नी से, पत्नी भी खुश रहे पति से, हाँ किरकिरबाजी ना हो, बदल ना हो। बस। अरे यार क्यों बना रहे वीडियो, बनाओगे तो फिर सारा इंटरनेट खत्म हो जाएगा। अरे आपका ज्ञान ही तो दुनिया तक पहुंचा रहे हैं गुरु जी। ये जो मेरा नकली ज्ञान है। नकली ज्ञान नहीं, असली ज्ञान है गुरु जी। यही नकली ज्ञान नेट पे मिलता है, देखिए। ठीक है। नर्मदे। हाँ, महाराज जी नर्मदे। नकली ज्ञान नेट पे नहीं देखा आपने कि इस फोटो को लाइक करे और 10 लोगों को शेयर करे, शाम तक मैया की कृपा बरसेगी। नर्मदे। हाँ। तो अगर पत्नी अपने पति की सेवा करती है और पति को भी अगर वैसा ही नारायण जैसा हिसाब किताब रखना पड़ेगा। नर्मदे। हाँ। नर्मदे। अरे यार तुम वीडियो बंद करो, ऐसे तो बात नहीं हो पाई सत्संग। चलो महाराज वीडियो बंद करते हैं, सत्संग में भंग पड़ रहा है। वीडियो तुच्छ बंदे हैं हमारे शक्ल देखे, मुझको एक्टर है नहीं समझता नहीं है ना। नहीं कि तुच्छ बंदे हैं। तो क्या कह रहे थे आप पत्नी का? पत्नी का लक्ष्मी तभी रुकती है ना जब पति अपनी पत्नी की ज्यादा सुनता है और पति की भी बात पत्नी सुनती है। हाँ। तो नहीं ऊट पटांग बात करेंगे तो फिर नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। फिर वो कंगलापंती, फिर बहुत सारी रुपए तो रहेंगे आएंगे पर रुपए रहेंगे नहीं घर में। दोनों को समझना पड़ता है यार, पति पत्नी को। ये तो है ना। मेरी शादी होने वाली है, अब कैसे डील करूंगा मैं यार? नहीं वे तो है, समझना बहुत तो मुश्किल है ना। और ये कलयुग है, कलयुग में तो पता नहीं क्या ही हिसाब किताब होगा, कैसा हाँ, क्या होगा, कुछ नहीं पता। ये तो है। इसमें तो परमात्मा का साथ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लड़की को भी भाई मालिक से प्यार होना चाहिए, मुझे भी मालिक से प्यार होना चाहिए, तब जाके कहीं ये रिश्ता टिकेगा। वरना तो फिर आए सनम जाए सनम वाली बात हो जाएगी महाराज। वो आएगी और 2-3 दिन के बाद फिर घर भाजेगी, और घर भाज के फिर कहाँ भाजेगी कोई ठिकाना नहीं। कोई ठिकाना नहीं है। ये सत्य समय है वचन। गलत। बिल्कुल गुरु जी। समय सावित्री वाला चल नहीं रहा है, है ना। हाँ ये तो है गुरु जी। सावित्री वाला चलता तो फिर देखो पत्नी धर्म निभाने वाली लेडीज हैं हाँ, बहुत कम है हमारे के। पतिव्रता धर्म निभाने वाली। बिल्कुल 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 ये तो है। वन मैन वुमन या वन वुमन या मैन। तो एक इंसान ही ऐसा हो कि चलो एक शादी होगी उसके बाद वो किसी को ना देखे। हाँ। और आजकल देखना तो दूर यार, सारे कर्म क्रिया हो जाती हैं। ऐसा नहीं बनना है। बिल्कुल। मालिक का नाम लो, मस्त हो जाओ। मस्त हो अब जाओ। जैसे मालिक कभी किसी के अपनी उनकी मान लो विष्णु भगवान की लक्ष्मी है, लक्ष्मी के अलावा वो किसी और को थोड़ी नहीं देखते। नहीं। और शंकर भगवान है, शंकर भगवान की पत्नी पार्वती मैया है, हाँ। उसके अलावा फिर वो थोड़ी नहीं किसी को देखते हैं। या फिर पार्वती मैया उनके अलावा किसी और को देखती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों के इसमें मियाँ बीवी का सिस्टम है, हाँ। पत्नी धर्म है, पति का है। हाँ। हम पूजा तो कर रहे हैं लेकिन हम उनके आचरण को नहीं धारण कर पा रहे हैं, न उनकी जो बताई गई बातों को धारण नहीं कर पा रहे हैं।
सिर्फ यार दिखावा में और छलावा में बस फंस गए हाँ कि हमारे भाई विष्णु भगवान लुंगी पहनते थे इसलिए हम भी पहन रहे। हाँ लुंगी तो पहन ली, पर वो जो बोलते थे वो नहीं समझ पाए। वो नहीं करना है पूजा। ये तो है गुरुजी, सुबह उठ के मंदिर तो चले जाते हैं, फिर पर वो आने के बाद मंदिर से फिर क्या होता है? अच्छा सुबह चर्च में भी जाया जाता है, गुरुद्वारे में भी जाया जाता है और मस्जिद में भी बंदे जाते हैं, हर जगह जाते हैं अपने धर्म के हिसाब से। हाँ एक ही मालिक ने 4 इंसान बनाए। 4 धर्म नहीं, धर्म तो धर्म गया चिल्ले में। हाँ। ये धर्म वाला वीडियो है, काटो यार, ये सब में लड़ाई हो जाएगी। अरे कोई लड़ाई नहीं, अरे हम तो अच्छी बात करें, इसमें कौन सी लड़ाई होगी। नहीं ये तो बंदे भ्रमित हैं। नहीं तो जो देखिए लड़ाई की बात ये होती है कि जब हम किसी को गलत बता रहे हैं, बुरा बता रहे हैं, हम बुरा थोड़ी, हम तो बल्कि इस बात पे चर्चा कर रहे हैं ना कि हर एक धर्म का बंदा सुबह उठता है तो सबसे पहले अपने मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा वहीं जाता है ना। और उससे आने के बाद जब वो वहाँ पे जाने का मतलब क्या है, सिर्फ मत्था टेकने थोड़ी जाना है। जाने का मतलब है कि उन लोगों ने, जो हमारे भगवानों ने, हमारे गुरुओं ने, पीरों ने जो बातें बताई उनको फॉलो करना है, ना कि सिर्फ एक तिलक लगा के और आरती करके आ जाना है। या कुरान या फिर चर्च की बाइबल पढ़ के आते हैं। लेकिन ऐसा कर कौन रहा है, कोई नहीं। लोग सिर्फ तिलक लगाने जाते हैं, आरती कर लेते हैं, चंदा दे देते हैं। नर्मदे हर। चलो छोड़ो, आप अब अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो बाद में देखेंगे। नर्मदे हर। तो भाई नर्मदे हर आप सभी को। शाम के बज रहे हैं कुछ 3:30-4 बजे के आसपास का समय हो रहा है। आप देख रहे हैं स्क्वाड आराम करने के लिए रुका हुआ है। अभी थकान हो गई भाई, सुबह 10 बजे चलना शुरू किया था। तो अभी भाई एक बहुत ही खूबसूरत और दिव्य कहानी के बारे में गुरुजी ने हमें बताया, जिसे हमें शिवनाथ जी ने भी बताया था। शिवनाथ महाराज, वो महाराज जो टेंट लेके चलते हैं अपना साथ में, मैंने आपको पहले व्लॉग्स में दिखाया है। जो भाई यहाँ पे खंडवा ज़िला है एमपी में एक, वहाँ पे एक धूनी वाले दादाजी बहुत प्रसिद्ध हैं। अब तो दादाजी नहीं है, अब तो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, लेकिन उनके चमत्कार बहुत प्रसिद्ध हैं यहाँ पे। तो उनके गुरुजी थे गौरी शंकर महाराज। उनकी एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध है भाई। गौरी शंकर महाराज जी अफ़गानिस्तान से थे और वो नर्मदा खंड में आए और उन्होंने माँ नर्मदा की 18 परिक्रमाएँ की भाई, जो बताया जाता है। कोई 12 बताता है, कोई 18, पर मतलब काफ़ी परिक्रमाएँ की, काफ़ी ज़्यादा कहते हैं। अगर ये परिक्रमा का जो अवधि है प्रॉपर परिक्रमा की, वो है 3 साल 3 महीना 13 दिन। तो 18 परिक्रमा के हिसाब से उन्होंने कुछ 54 साल या 55 साल के हिसाब आप लगा लें, मोटा मोटा इतने साल सिर्फ परिक्रमा की। सिर्फ किस लिए कि वो माँ नर्मदा से मिलना चाहते थे और भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते थे। लेकिन उनके साथ उनको कभी ऐसे प्रत्यक्ष रूप में ना तो माँ नर्मदा मिली और ना ही भोलेनाथ के दर्शन हुए। तो 54 साल परिक्रमा करने के बाद एक दिन वो अपने अकेले बैठे हुए थे, उनकी जमात अलग बैठी थी। जमात मतलब वो लोग जो फॉलो करने लग जाते हैं या बाकी साधु संत जो साथ में चलते हैं। तो रात के समय गौरी शंकर महाराज जी के मन में ये ख्याल आया कि मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया और मेरी सारी परिक्रमाएं भी असफल रही, ना मुझे माँ नर्मदा के दर्शन हुए और ना ही मुझे भोलेनाथ के दर्शन हुए। तो वो आत्मदाह करने, समाधि लेने माँ नर्मदा की तरफ चल पड़े। तो माँ नर्मदा की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक से एक छोटी बेटी माँ ने आके, छोटी मैया ने आके उनका हाथ पकड़ लिया और उनसे पूछा कि कहाँ जा रहा है। तो उन्होंने बताया, उस समय बड़े गुस्से में थे, तो बड़े गुस्से में बोले वो मैया से कि क्यों मेरा रास्ता रोकती है, जाने दे मुझे, तो नहीं समझ पाएगी मेरे कारण। तो क्या गुरुजी? नहीं अभी कुछ नहीं हुआ। तो छोटी मैया ने उन्हें बताया कि मैं साक्षात माँ नर्मदा हूँ
और तेरी सारी परिक्रमाओं में तेरे साथ रही हूँ। तो लेकिन उन्हें फिर भी यकीन नहीं आया गौरी शंकर महाराज को। तो बोले कि मुझे अपने साक्षात रूप के दर्शन करवाओ। तो माँ नर्मदा अपने साक्षात रूप में आके उन्हें दर्शन देती है और उन्हें बताती है कि भोलेनाथ भी उनकी जमात में चल रहे हैं और भंडारी नाम का उनका एक भक्त जो पिछले 54 साल से उनकी सेवा कर रहा है, उनको खाना बना के खिलाता है और उनके सभी काम करता है, वो स्वयं साक्षात भोलेनाथ ही हैं। तो उनको यकीन नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है कि भोलेनाथ में साक्षात मेरे जमात में चल रहे हैं और मैं आज तक उन्हें पहचान नहीं पाया। तो वो गौरी शंकर महाराज जाते हैं भंडारी के पास और उनसे उनका साक्षात परिचय पूछते हैं। तो भोलेनाथ अपने असली स्वरूप में आके उन्हें दर्शन देते हैं और फिर गौरी शंकर महाराज उन्हें खुद अपने हाथों से भोजन करवाते हैं, बना के और खिलाते हैं। तो ये बड़ी एक दिव्य कहानी है गौरी शंकर महाराज जी के बारे में। फिर दिव्य कहानी है भाई और सुनने में बड़ी रोचक लगती है कि कैसे किसी इंसान ने इतने साल लगातार भक्ति तपस्या में लीन कर दिए और फिर भगवान को माँ नर्मदा को स्वयं विवश होके आना पड़ा और उनका हाथ तक पकड़ना पड़ा कि वो अपने जीवन को इस तरह व्यर्थ ना करें। तो ऐसी बहुत सी और भी अद्भुत कहानियाँ माँ नर्मदा खंड में छुपी हुई हैं जिन्हें हम ढूंढ के आपके सामने ज़रूर लाएंगे। तो अगर आपको हमारी ये कहानियाँ और हमारी ये यात्रा पसंद आ रही है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। नर्मदे तो भाई आप सामने देख सकते हैं मैया का पानी डैम की वजह से कितना अंदर तक आ गया है। माई यहाँ से कुछ आधा किलोमीटर आगे है और अंदर तक पानी आ गया है और पूरी धरती दलदली हो चुकी है भाई। इसी कारण हम भी माई के किनारे नहीं चल पा रहे, हमको भी सड़क मार्ग से चलना पड़ रहा है। नर्मदे हर। जते ताल में जाऊंगा सुर मंगल रमती ओ मैया सुर मंगल रमती। थोड़ी तान थोड़ी तान थोड़ी तान थोड़ा रड़ थोड़ा रड़ा सुरवंती। ओम जय जगदानंदी देवी सकल भुवन पर आप विराजत। जिस दिन आनंदी ओ मैया सकल हुए आनंदी। रेवा युग युग आनंदी। गावत गंगा शंकर सेवत रेवा शंकर तुम गो में शांति। ओम जय जगदानंदी। मैया जी को कांचन थाल विराजत। अगर कपूर बाती ओ मैया अगर कपूर बाती। जगमग ज्योति जलावत में रूप प्रकाशत। हमारे कंठ में विराजत दोहरा गढ़ में विराजत। सीता वन में विराजत। ओंकारेश्वर में विराजत। गढ़ में विराजत। सोलपानी झाड़ी में विराजत। घाटन घाट पूजावत। रतना सागर में समावत। ब्रह्मा वेद
नर्मदे तो वही है आश्रम आज का जहाँ हम रुके हुए हैं। नर्मदे अभी आपने देखा बड़ी सुंदर आरती माँ नर्मदा की। ये है भाई माँ नर्मदा का किनारा। लाइट कम है तो इसलिए फोकस नहीं हो पा रहा। जहाँ लाइट चल रही है वहाँ पे भाई आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बड़ा ही सुंदर सा और एकदम यूनिक फील वाला किचन हमारा नीचे आप देख सकते हैं। गुरुजी और शिव योगी लगे हुए हैं काम पे हमारे रात की भोजन प्रसादी के लिए। बड़ी सुंदर और आध्यात्मिक सी जगह भाई नर्मदे। ये गुरुजी हैं भाई यहाँ पे जो सेवा करते हैं। फोकस नहीं हो पा रहा, लाइट कम हो गया फोकस हो गया। नर्मदे तो भाई आप देख सकते हैं गुरुजी ने बड़ा ही स्वादिष्ट प्रसादी बना दिया है और वो परस रहे हैं हम सभी को। ये भाई एक सदाव्रत आश्रम है। सदाव्रत का मतलब कि आपको खुद बना के खाना है। और बहुत अच्छा अनुभव रहता है भाई वो भी। आधा गुरुदेव बैठिए। मेरा ये हाँ जिसको लगे मिर्ची नहीं है अभी मैं